स्कूल को लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी और ऐसा लग रहा था कि शिक्षा के जगत में झारखंड में कुछ बहुत बड़ा और बेहतर होने वाला है, लेकिन बीजेपी को ये पसंद नहीं आ रहा है। ठीक उसी तरह से कभी स्मार्ट सिटी की बात हुई थी तो विपक्ष को ये पसंद नहीं आया था। यहाँ विपक्ष में बीजेपी है, उन्हें भी उस सीएम एक्सीलेंस स्कूल के बाद के बावजूद जो शिक्षा जगत में अब जो शिक्षा जगत की बदहाली है उस पर उन्हें चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। बीजेपी ने सरकारी स्कूलों की बदहाली पर क्या उठाया है सवाल, मदन बताएंगे हमारे साथ। मदन, ये सीएम एक्सीलेंस स्कूल कहाँ से आ गया बीच में? बिल्कुल, देखिए, सरकार पर सीधे तौर पर बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि कुछ गिने चुने सीएम एक्सीलेंस स्कूल को एक आईना बनाकर समाज के सामने पेश किया जा रहा है, लेकिन जो मूल रूप से सरकारी शिक्षण संस्थान है, जो स्कूलें हैं, उनकी बदहाली को उससे पर्दा कर दिया जा रहा है। यानी कि जो स्कूल के भवन हैं वो बारिश में पानी चू रहे हैं, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है अगर वो स्कूल तक सही से पहुँच पाए, लगातार बारिश जो हो रही है इससे और पोल खुले हैं। ऐसे में अब जो कई स्कूलें पानी में डूब गए हैं, तो सीधे तौर पर शिक्षकों की कमी, टाइम पर जो है बच्चों को किताबें ना मिलना, ड्रेस ना मिलना, इन तमाम समस्याओं को बीजेपी ने उठाया है और ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी के सिर्फ आगे भ्रष्टाचार ही दिखता है। कई तरह के उदाहरण देते हुए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था जो मूल है समाज को समृद्ध करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उस पर फोकस नहीं है। सरकार किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं जरूर चला रही है, लेकिन शिक्षा जो मूल है, जो सबसे महत्वपूर्ण है समाज के समृद्धि के लिए, उस पर ध्यान नहीं। का मौसम है, अगर भवनहीन विद्यालय हैं या भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। अगर बीजेपी इस पर चिंता कर रही है तो ये ये चिंता स्वाभाविक हो सकती है, बशर्ते इसमें राजनीति ना हो। और इसकी चिंता फिर सिर्फ विपक्ष क्यों करे, सत्ता पक्ष को भी करना चाहिए और दूसरे पक्षों को भी करना चाहिए। बहुत धन्यवाद मदन। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को रैप अप करें, हम आपको बता दें कि आप जो पनीर खा रहे हैं वो पनीर खतरनाक है।